नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और रोज़ की तरह आज फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ यूपी पुलिस के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आप में से कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना भरपूर प्यार दें और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, हिंदी का पहला क्वेश्चन है। ठीक, हम आपके लिए हिंदी और जीके जीएस यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो आप लोग रोज़ हमसे जुड़ा करें, ठीक है, और हमारे वीडियोज़ को देखा करें। ये निश्चित तौर पर आपकी सफलता में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, नवरत्न शब्द दिया है हमें, नवरत्न। इसका हम जब विग्रह करते हैं नवरत्न का, तो क्या होगा इसका? नवरत्न का जो विग्रह होगा तो वो होगा नौ रत्नों का समूह। ठीक है, नौ रत्नों का समूह होगा ना। ठीक, तो जहाँ पर हमें संख्यावाची शब्द मिलता है वहाँ पर हमारा कौन सा होता है? द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे छोटी ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। ठीक है, ई के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो हमारा छोटा ई जो है, ठीक है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई, ये हमारे अग्र स्वर हैं। ठीक है, कैसे स्वर हैं? अग्र स्वर हैं, तो इसमें हमारा अग्र भाग यहाँ पर आवश्यक है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है छोटी हल्की गोल। ठीक है, तो इसमें क्या लगना चाहिए? तीन तो लगने चाहिए अल्पविराम। देखिए यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा, दो हो गए। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। ठीक, तो दो अल्पविराम होंगे यहाँ पर और एक क्या हो जाएगा? एक पूर्ण विराम होगा। तो दो अल्पविराम और एक पूर्ण विराम। ठीक, लास्ट में यहाँ पे हमारा एक पूर्ण विराम। तो करेक्ट क्या हुआ यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? ठीक है, तो मरने के लिए तैयार होना मतलब सिर पर क्या करना? सिर पर कफन बांध लेना। ठीक है, क्या होगा इसका? चौथे का हमारा होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिर पर कफन बांध लेना का जो अर्थ होता है वो होता है मरने के लिए तैयार हो जाना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्सम शब्द नहीं है, इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द जो है हमारा वो कौन सा नहीं है? तेल नहीं है। ठीक है, तेल कैसा है? ये जो इसका तेल का जो तत्सम होता है वो होता है, ठीक है, तेल, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी सारे हमारे हैं। ठीक है, डाकिन जो है इसका तद्भव होगा डाइन। ठीक है, डाकिन का डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एक की बर्तनी शुद्ध है, इस बताना है हमें इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है? अनानास, अनानास। ठीक, तो अनानासी हमारा यहाँ पर पहला जो शब्द है वो शुद्ध लिखा है। बाकी अछोड़ी ये गलत है, आकस्मिक भी गलत है। ठीक है, और अकाल भी गलत है। ठीक है, अकाल में हमारा छोटा आ आता है। ठीक, आकस्मिक में क्या आता है? आकस्मिक में हमारा लिखा जाता है आकस्मिक। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा आकस्मिक, इमरजेंसी। ठीक, अछोहणी में हमारा यहाँ पर छोटी ई की लगेगी हाँ में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन है भाग्य का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? ठीक, तो भाग्य आपने इस पर काफ़ी सुना होगा। तो भाग्य का मतलब प्रारब्ध भी होता है, भवितव्य होता है और नियति भी होता है। नियत जो है वो यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
एक तालब ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तालब ध्वनि इसमें से कौन सी है? ठीक है, कंठ तालब। तो तालब यानी चा वर्ग वाले आएंगे, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चाचा जो है कैसी है? चाचा हमारी तालब ध्वनि है। ठीक है, तालब जो वर्ण है पूरा हमारा वो चा वर्ग है। ठीक है, चा वर्ग, इसके अलावा ई, छोटी और बड़ी ई, ठीक है, ये हैं, और या और शा, तालब शा, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज है मतलब हमें क्या है? आपत्ति है। इसका अर्थ क्या हो गया? आपत्ति। ऐतराज का मतलब आपत्ति दर्ज कर रहे हैं हम अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य इसमें शुद्ध है हमारा, कौन सा हो गया शुद्ध? चिड़िया उड़ गई, चिड़िये उड़ गई, चिड़ियाँ उड़ गई, ये हुआ डी वाला, चिड़ियाँ उड़ गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो सूर्य का पर्यायवाची होता है दोस्त अर्क। क्या होता है? अर्क। राइट आंसर सी वाला। चलिए नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म अशुद्ध है तो कौन सा है इसका? कह रहे कि गमन का है आगमन, सही है भाई। निषिद्ध का हो गया, निषिद्ध का हमारा वेद हो गया। आमिष का कह रहे शामिश है। ठीक है, तो आमिष का शामिश हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, आमिष का विलोम जो होगा वो शामिश ना होके निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष। तो करेक्ट आंसर कौन सा बना यहाँ पर? सी वाला। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। हमें वो वाक्य बताना है कि किसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो हम जानते हैं कि अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग होता है, से, और कैसे? अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अलग होने के संदर्भ में जहाँ से का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर हमारी जो है अपादान कारक होगा। वहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक। ठीक है, अगर शिकारी ने तीर से बाघ मारा, तीर से मतलब तो ये तो यहाँ पे मिलन हो गया, तो ये तो हट गया। हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, के द्वारा है, शेष में है नहीं। सत्संग से बुद्धि सुधरती, ये भी नहीं। लड़का बाजार से लौटा है। ठीक है, तो इसमें अलग हो रहे हैं ना, लड़का बाजार से अलग हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्वे छंद हैं। वर्वे छंद कह रहे कैसे हैं? सम्मात्रक हैं, मात्रक हैं। ठीक है, तो ये जो हैं हमारे वो हैं अर्ध सम्मात्रक। वर्वे जो हैं कैसे हैं? अर्ध सम्मात्रक छंद हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है बताना है हमें। कह चाय फीका है, चाय फीका नहीं होता है, चाय फीकी होती है, तो ये तो गलत ही हो गया। दही खट्टा है, दही खट्टा है, ये सही है। दही खट्टा है हमारा, ये करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपको ये पहले भी कई बार बताए हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। क्या होगा? उत्साह। हमारे अंदर वीर रस की कविताओं को सुनकर उत्साह जो है वो पैदा हो जाता है। 17वां क्वेश्चन, राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम रोटी नहीं खाता, कर्मवाच्य रूप इसका बताना है। ठीक है, तो कर्मवाच्य में हमारा कर्मवाच्य बताना है हमें। ठीक है, इसका तो इसका होगा हमारा कर्मवाच्य में होगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा डी वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? रामदूत अतुलित बलधामा, तो ये क्या है? ये हमारी चौपाई का है। ठीक है, और चौपाई में प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक पद में कितनी 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 16 होती हैं।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, ये हो गई लघु गुरु लघु करके। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा है, तो इसका हमें संदिग्ध भूतकाल बनाना है। कह रहे हैं इसका संदिग्ध भूतकाल बनाना है, तो मतलब उसने क्या आएगा, मोहन ने पढ़ा होगा। भूतकाल मतलब पढ़ा होगा। ठीक, स्पष्ट नहीं कह सकते, यहाँ पर संदिग्ध बताना है, तो पढ़ा होगा ये सही हो जाएगा। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो कह रहा है कि अतिवृष्टि का जो सही रूप कैसा होगा, अतिवृष्टि कैसा लिखा जाता है, अतिवृष्टि लिखा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए किस शब्द में विसर्ग संधि है, देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा। दू प्लस कर, दू यहाँ विसर्ग लगेगा प्लस कर, ये होगी हमारी दुष्कर। ठीक है, क्या हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन कह रहे रसगंधर्व, रसगंधर्व के रचनाकार कौन हैं? रसगंधर्व के रचनाकार हैं मणि मधुकर। कौन है? मणि मधुकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आखिरी चट्टान रचना के लेखक, आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन हैं? तो आखिरी चट्टान जो रचना है वो है हमारी मोहन राकेश की। किसकी है आखिरी चट्टान? मोहन राकेश की। ठीक है, और इनकी और भी कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश की, ये भी फेमस है। ठीक है, आधे अधूरे, ये भी इनकी एक रचना फेमस है। तो कह रहे 25वां क्वेश्चन है स्वयंभू की कृति का नाम। अब हमें स्वयंभू की कृति का नाम बताना है यहाँ पर। तो स्वयंभू की कृति का नाम है पौम चरयू, पयुम चरयू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके सीताराम। किसकी है इसमें, किसकी छाप लगी है? मलूक दास की लगी ना। पूरी जो चौपाई है यहाँ पर वो है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके सीताराम। ठीक है, तो उनकी मलूक दास की ये चौपाई हो गई। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण हमें बताना है। क्षीर का तद्भव होगा खीर, बिल्कुल सही है। दही का दही, ये गलत है। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, दही का दधी होता है, क्या हो जाएगा? दधी। तत्सम दही दधी। ठीक है, नेक्स्ट, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। कौन सा होता है? विभावना। रट लीजिए, कई बार पूछा गया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, संयुक्त का मतलब दो लोगों की बात, यानी दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, वो हमारी संयुक्त क्रियाएं कहलाएंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए विस्मय कौन सा भाव है? विस्मय जो है कह रहे कि कौन सा भाव है? तो विस्मय जो है हमारा वो एक स्थायी भाव है। कैसा भाव है? स्थायी भाव है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और विस्मय जो होता है वो किसका? अद्भुत जो रस होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत। ठीक, चलिए 31वां क्वेश्चन करें, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक की बात हो रही है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा हमारा कौन सा? कौन, जो, कोई होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन, शक्ति से बनने वाला विशेषण।
शक्ति से बनने वाले विशेषण को क्या कहेंगे? तो विशेषण होता है शक्ति का शाक्त। याद रखना भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट। शक्ति का विशेषण क्या होगा? शाक्त होगा। और बस अब पार्ट बी आता है हमारा सामान्य ज्ञान का। ये आपके हिंदी और सामान्य ज्ञान के 75 क्वेश्चन है, जो कि 50% आपका पेपर कवर होता है यहाँ पर। तो आप इसको थोड़ा गंभीरता से लें और अंत तक ज़रूर देखा करें, वीडियो को पढ़ें हमारे साथ, बड़ा मज़ा आता है। कह रहे देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला मंदिर संग्रहालय तो ये हमारा बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 39वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक का सुनिश्चित किया गया है? ठीक है, तो ये कह रहे हैं एनीमिया उन्मूलन का जो मिशन है वो कब तक का लक्ष्य रखा गया है, इससे मुक्त करना है भारत को, तो 2047 तक। ठीक है, आजकल ज़्यादातर लक्ष्य भारत को 2047 तक के ही रखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में किया जाएगा? सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। ठीक है, स्पीसीज सर्वाइवल के लिए ये बनाया जाएगा हमारा भारत में। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर होगा ये, और कहाँ पर बनाया जाएगा? ये भारत में स्थापित इसको किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जलवायु परिवर्तन के रोकथाम में कौन सा पुरस्कार? स्पिनोजा पुरस्कार। ठीक है, विज्ञान का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। स्पिनोजा ये विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि दिया गया है डॉक्टर जोइता गुप्ता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन किस शहर में इसका आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य नहीं है? ताल वाद्य नहीं है इनमें से, तो ताल वाद्य जो है हमारा वो कौन सा नहीं है? घटम, तबला, मृदगम तो है, और सरोद जो है हमारा वो ताल वाद्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? अभी तो निकला पिछले महीने में। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना। ठीक, पहली बार इसको मनाया गया था 1950 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल पहली बार मनाया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मैरी कॉम ने। ठीक है, किसने लिखी है? मैरी कॉम ने। और ये क्या है? एक बॉक्सर हैं। ठीक है, मैरी कॉम क्या है? बॉक्सर। चलिए, फीफा का पूर्ण रूप पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो फीफा का पूर्ण रूप आई होप कि आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो आज सीख जाएंगे। ठीक है, फीफा का जो पूर्ण रूप होता है वो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन लिख लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 47वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो हरियाणा में से कौन सी संबंधित है इसमें से? तो हरियाणा से संबंधित है हमारी फाग। ठीक है, फाग जो नृत्य शैली है वो हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, चलिए, ये जो नृत्य है ये हरियाणा के कृषक समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो वहाँ पर कृषक होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है हमारा वो स्थित है कहाँ?
ये हमारा सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम है, सिक्किम में है, याद कर लीजिए, कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। कंचनजंगा, ठीक। और इसको ना 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको 2016 में सम्मिलित कर लिया गया है। और ये भारत का प्रथम मिश्रित विश्व धरोहर बना है, ठीक है। भारत का प्रथम मिश्रित ठीक है विश्व धरोहर स्थल ये बना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गुप्त काल का टेराकोटा या पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भीतरगांव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा भीतरगांव मंदिर है कानपुर में। कहाँ पर है? भीतरगांव मंदिर है कानपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, तो पारीछा जो बांध है यूपी का, ठीक है, यूपी के झांसी जिले के पास पारीछा नामक एक स्थान है। ये जो बांध बनाया गया है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा बेतवा पर एक और बनाया गया माता टीला बांध, ठीक है, और एक राजघाट बांध जिसको रानी लक्ष्मीबाई जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ये 3 बांध याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल कह रहे हैं मिर्ज़ापुर, ठीक है, विंध्याचल को मिर्ज़ापुर बता रहे हैं जी, जो कि सही है। देवासरी बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद। तो ये हमारा श्रृंगवेरपुर फैजाबाद जो है वो कैसा है? गलत है। श्रृंगवेरपुर फैजाबाद में नहीं है, ये हमारा प्रयागराज में है। प्रयागराज या इलाहाबाद जिसका पूर्व का नाम है। 53वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? मतलब सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित जगह इनमें से हमें कौन सा क्षेत्र है? तो वो है हमारा पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ये भी पहले किया है झांसी में। कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं ये, ठीक है। चलिए 55वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या था? ठीक है, यूपी की वृद्धि प्रतिशत क्या था? तो इसको तो आपको बिल्कुल सटीक याद रखना पड़ेगा, ये रट्टा मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे देखो एक जैसे इन्होंने दे दिए। तो जब तक आपको एक्यूरेट पता नहीं होगा तो ये पक्का गलत होने वाला है, ठीक है। तो इसको ना बिल्कुल एक्यूरेट याद कर लीजिए कि जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी? वो 20.22। 20.22 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं है? जीएसटी में हमारा जो सीमा शुल्क है, ठीक है, बॉर्डर जो टैक्स लगता है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब हैं। तो करेक्ट हो गया क्या? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? वित्त मंत्रालय का विभाग इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग और आर्थिक विभाग। तो वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है हमारा बैंकिंग विभाग, ठीक है, बैंकिंग विभाग नहीं है। वित्त मंत्रालय के 5 विभाग होते हैं, ठीक है, वित्त मंत्रालय के 5 विभाग होते हैं। आर्थिक विभाग, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपको, व्यय विभाग भी दिया है और इसके अलावा राजस्व विभाग भी दिया है, ठीक है। 3 तो ये हो गए, 2 और हम आपको बता देते हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। एक है वित्तीय सेवा विभाग, ठीक है, वित्तीय सेवा विभाग। और 5वां है हमारा विनिवेश विभाग। ये हमारे वित्त मंत्रालय के विभाग हैं। बैंकिंग विभाग जो है वो इससे अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो अमेरिका में जो नियाग्रा जलप्रपात है वो हमारा कौन सी? ओंटेरियो झील और ईरी झील के मध्य है। ओंटेरियो और ईरी झील। राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? प्रेयरी जो है वो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है, पम्पास दक्षिणी अमेरिका, वेल्ड कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो वेल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ये साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के जो तट को हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है, क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से ये जाना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि कैसे पता चलता है? ये कैसी थी? ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने 12 शासकों को पराजित किया है, ठीक है। चलिए, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? इबादत खाने की स्थापना का श्रेय जाता है किसे? अकबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी इबादत खाने की 1575 में। कब हुई थी? 1575 ईस्वी में। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे निम्न में से कौन व्यक्ति था? कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में प्रथम समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो वो थे हमारे कौन से? जॉन ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो साइमन कमीशन का जो स्वागत किया गया था वो साइमन कमीशन गो बैक के नारों के द्वारा किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ। राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए ऐसा स्वागत होता है, इसको भी स्वागत कहते हैं। बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए हैं, और संवर्ती सूची कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। संवर्ती सूची इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये भी सही है। आपातकालीन शक्तियाँ ब्रिटेन से नहीं ली थी, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं हमारी वो कहाँ से ली थी? जर्मनी से, जर्मनी से ली थी। तो ये हमारा सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें गलत विकल्प यहाँ से सेलेक्ट करना था। भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तो उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है हमारा आर्टिकल 241। इसके द्वारा आर्टिकल 241। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देश्य का या प्रस्तावना संविधान का जो है वो क्या नहीं है? अंग नहीं है, ठीक है। तो संविधान का अंग नहीं है, ये कब माना गया था? ये माना गया था वेरुवारी के केस में, ठीक है। वेरुवारी केस के फैसले के बाद, ठीक। चलिए राइट आंसर यहाँ पर डी। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या नहीं आएगा हमारा? राष्ट्रगान का सम्मान हमें करना चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव भी करना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों तथा स्मारकों की सुरक्षा तथा संरक्षण। ये हमारा मौलिक वो क्या है? ये हमारा कर्तव्य नहीं है। इसका जो संरक्षण करता है वो होगा हमारा किसके? संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, राज्यों का ये दायित्व होता है। नेक्स्ट, ऐसे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं किस सूची में वर्णित हैं? तो ये दोनों मतलब शामिल समवर्ती आपस में बनाएंगे तो समवर्ती।
राज्य बनाएगा तो राज्य सूची, संघ बनाएगा तो संघ सूची। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? कोलाइड फॉर्म, ठीक है। कोलाइड जो फॉर्म है वो है हमारा कौन सा? स्पंज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 73वां क्वेश्चन, फूल के अंतरतम भाग को, फूल का जो अंदर वाला भाग है, कह रहा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री केसर। आगे बढ़ते हैं 74वां क्वेश्चन, प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। तो क्वांटम यांत्रिकी जो है अलार्म घड़ी का बजना, सुबह जो जब हम अपनी अलार्म लगाते हैं तो उसका बजना हमारा क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। 75वां क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का पूछ रहा है, काफ़ी साधारण क्वेश्चन भी पूछ लिया, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और दबा के शेयर कीजिए। बाकी फिर कल मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। हम आपके लिए रोज़ UPSSC का जो जूनियर असिस्टेंट है उसके ला रहे हैं, UPP के ला रहे हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़ें, हमारा सहयोग करें, ठीक है। और क्योंकि जो हमारी मेहनत है उसको आप लोग अप्रिशिएट करें तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई ज़बरदस्त करते रहें। थैंक यू।